हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं आपका फिनोमिनल स्टडीज में। और आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। तो आपको जो वर्ड ध्यान देना है वो है ये टू वेरिएबल। ठीक है। कैसे कि लाइक आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन के बारे में तो आप पॉलिनोमियल में भी पढ़े हैं। ठीक है। और इक्वेशन और एक्सप्रेशन के बीच का अंतर क्या होता है, तो ये जो आप बीच में बराबर का साइन देख रहे हैं वही होता है मेन डिफरेंस। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। और पॉलिनोमियल ही लिख देते हैं फ्रेंड्स, लाइक आपने इससे पहले पॉलिनोमियल का अध्ययन किया होगा। तो ये जो बराबर का साइन या इक्वल टू का जो साइन आप देख रहे हैं वो पॉलिनोमियल में या एक्सप्रेशन में नहीं होता है, लेकिन इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो ये वहां पर होता है। तो वहां पे भी आप लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में देखा था आपने, और यहाँ पर आप लीनियर इक्वेशन के बारे में देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो मैंने वर्ड आपको बताया लाइक टू वेरिएबल्स, ठीक है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक वेरिएबल एक्स है और एक वाई है, और एक्स और वाई दोनों के दोनों हैं, उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में आप हमारे पिछली वीडियो को देख करके जान सकते हैं। लाइक वेरिएबल डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड वेरी, और वेरी का मतलब होता है कि अलग हो जाना। लाइक आप डे टू डे लाइफ में किसी न किसी को बोलते हैं कि बात से वेरी मत कीजिए, तो वही से ये वर्ड वेरिएबल आया। वेरिएबल का मतलब हो गया कि जो बात बोले वो उससे मुकर गए या फिर वो उसको बदल दिए। तो वेरिएबल यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये जो नंबर है या फिर ये जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है एक्स और वाई के रूप में, उसके जगह पे आप कोई भी वैल्यू लाइक 1 2 3 4 4 5 6 अपने सुविधा के अनुसार रख सकते हैं, और उससे क्या होगा कि इस टोटल इक्वेशन का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर बराबर में जीरो दिया गया है तो एज एट द एंड ये जीरो ही आएगा, लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन होता तो वो इसके वैल्यू को वेरी करता है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि ए और बी क्या होता है। तो आप पहले भी इससे भी जानते हैं कि ए और बी जो है वो, बताइए, कोफिशिएंट है फ्रेंड्स। ठीक है। और ये जो हमारा सी है यहाँ पर वो क्या है, कांस्टेंट। ठीक है। लाइक ये दूसरी बार हो रहा है जब हम इन चीजों को दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसे दो इक्वेशन आपको दिखाई देंगे हर बार जब तक आप लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। लाइक एक फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर इस टाइप का लिखा हुआ रहेगा a1x b1y और c1, और दूसरा a2 b2 और c2 के फॉर्म में सेम वेरिएबल्स के साथ नीचे दूसरा इक्वेशन रहेगा, और आपको इन्हीं को सॉल्व करना है। यहाँ पर सॉल्विंग के मेथड्स की बात करें फ्रेंड्स तो टोटल मिला के 4 मेथड्स हैं। इधर दो आप देख सकते हैं, लाइक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड ग्राफिकल। अब देखिए, अगर बात करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की फ्रेंड्स तो ये इस साल नहीं आ रहा है। ठीक है। नॉट कमिंग। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये इस साल के लिए नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन हम इसके इस चैप्टर से जुड़े हुए या इस लेसन से जुड़े हुए सवालों को भी इन तीन मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, बिकॉज ये कहा गया है कि इससे रिलेटेड सवाल नहीं आएंगे, बट इसके सवालों को आप अदर दो या तीन मेथड से भी तो सॉल्व कर ही सकते हैं। तो डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ स्किपिंग दिस चैप्टर और द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम बारी बारी से सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल मेथड को देखेंगे। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइक मैंने
सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को लिखा है, और ये रहे आपके 4 सवाल जिसको आपको इसी के बेसिस पे सॉल्व करना है घर। अब इसको सॉल्व करने से पहले आप देखेंगे कि तरीका क्या होता है सब्स्टिट्यूशन का। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसके वर्ड बाय वर्ड मीनिंग पे अगर जाएं तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है। ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो सब्स्टिट्यूट वर्ड से आया है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि उसका कोई ऑप्शन यानी अनदर ऑप्शन खोजना। लाइक आप कहीं गए हैं तो लाइक कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए गए तो थम्स अप नहीं मिला तो स्प्राइट पी लिए, या फिर कोई जूस पीने गए तो मौसमी का जूस नहीं मिला तो अनार का जूस पी लिए। तो इसी तरीका से जो आपने जो दूसरा ऑप्शन चुना, लाइक मौसमी के जगह अनार या थम्स अप के जगह स्प्राइट, वो क्या था, सब्स्टिट्यूट था। आप चाह नहीं रहे थे कि आप वो लें, लेकिन आपने क्या किया, दूसरे वाले के ना होने के चलते या अपने कन्वीनियंस के चलते उसको हटा दिया दूसरे वाले से। यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन था आपका, लाइक जो जूस में हो या फिर कोल्ड ड्रिंक में हो, उसको आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ भी हम वही करेंगे। आप देख सकते हैं लाइक एक वेरिएबल हमारा x है और एक y है, तो हम किसी एक वेरिएबल को दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर देंगे और फिर उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेंगे। लाइक आप देखिए कैसे होता है ये। तो हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन हमारे सामने है, तो सबसे पहले तो हम उस फॉर्म में इसको लेके आएंगे जो कि हम पढ़ चुके हैं कि होता है। लाइक आप देख सकते हैं ये था हमारा आइडियल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये था हमारा दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। ये रहा इक्वेशन नंबर 1 और ये रहा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि किसी एक को चेंज करना शुरू करते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स आराम से, लाइक हम इक्वेशन नंबर 1 को ले लेते हैं। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। ये आंसर शुरू हो रहा है फ्रेंड्स फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में आपको लिखने का तरीका है, लाइक आप इस तरीका से भी फर्स्ट लिख सकते हैं। कितने फ्रेंड्स ऐसे भी लिखते होंगे लाइक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा तरीका चुनते हैं इस सवाल को बनाने के लिए। मैं ऐसे ही लिखता हूँ, लाइक समय की बचत भी हो जाती है। अब कई बार आप एग्जामिनेशन में एक एक सेकंड के लिए जब जूझ रहे हैं तो ज्यादा वर्ड लिखने से आपको बचना चाहिए, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट आप लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप x को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए y के फॉर्म में या फिर ट्रांसफॉर्म कर दीजिए y के फॉर्म में, और नहीं तो y को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए x के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम x को पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं, लाइक 2x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई, और x बराबर हो गया फ्रेंड्स 7 माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया x का, ठीक है। y में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है फ्रेंड्स। अब सब्स्टिट्यूशन की बात है, लाइक अब हमको वैल्यू रख देना है। तो नाउ पुटिंग x बराबर 7 माइनस वाई बाई 2 इन सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स। अब सेकेंड में इस वैल्यू को रख देंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 4x के जगह पे अब इस वैल्यू को हम रखेंगे। देख रहे हैं आप, ये रहा 4x। तो 4 इंटू 7 माइनस y बाई 2, ठीक है, और माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको 2 से 2
4 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कट जाएगा तो 2 आएगा। अब क्यों कटा है फ्रेंड्स, बिकॉज ब्रैकेट हटेगा तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। तो 2 आया। अब 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डायरेक्ट हम लिखेंगे 2 7 जा 14 और 2 इंटू वाई 2y, ठीक है, माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि y के वैल्यूज को एक तरफ और नंबर्स के वैल्यू को एक तरफ लेके जाएंगे, यही तरीका होता है इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो -2 और -3 -5y हो जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पर प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब 15 को उधर लेके चले जाएंगे, -y इज इक्वल टू -15। अब यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा और 5 5 कट जाएगा, 5 3 जा 15, तो y बराबर आ गया फ्रेंड्स 3। अब इस 3 के वैल्यू को आपको 1 में रख देना है। लाइक यहाँ पर देखेंगे आप कि नाउ पुटिंग y बराबर 3 इन फर्स्ट, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2x प्लस वाई बराबर 7, या फिर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, और 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, और x इज इक्वल टू 4 बाई 2, यानी कि x का वैल्यू आ गया हमारे पास 2। तो ये था फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर x और y दोनों के वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। आप आराम से इसे देख सकते हैं, ये सवाल अब सॉल्व हो चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते, ठीक है, कि y पे इसे बना दे तो y पे भी आप बना सकते थे। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आपको कोई एक ही वैल्यू लेके चलना है, ठीक है। लाइक देखिए मैं इसे दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन से भी बनाता हूँ। यहाँ तक जो प्रोसेस था फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पर निकाला वो ट्रांसफॉर्मेशन का था, और उसके बाद पुटिंग का जो मेथड आया या पुटिंग का जो प्रोसेस आपने लगाया उसे ही सब्स्टिट्यूट कहते हैं। लाइक ये था x, लेकिन आपने इसके बदले में क्या डाल दिया, इसका y का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मान लेते हैं कि ऐसे इसको बनाते हैं, लाइक हम लिख देते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और आपका मन था कि भाई y शांत दिखाई दे रहा है, आराम दिखाई दे रहा है, तो हम y के थ्रू ही सर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए y बराबर 7 माइनस 2x, अब इस वैल्यू को वापस हम क्या कर देते हैं, 2 में रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए लाइक 4x माइनस 3 इंटू वाई के जगह पे क्या हो जाता, 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी इज इक्वल टू नहीं फ्रेंड्स, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिएगा इसको, तो 4x माइनस 7 3 जा 21 और -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस 6x, और ये हो गया 1 हमारा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए तो 4 और 6 कितना हो जाता फ्रेंड्स, 10x, और बराबर में यहाँ पर -21 है और ये प्लस, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, लाइक -20 इज इक्वल टू 0। अब ये 20 उधर चला जाएगा, तो 20 10x इज इक्वल टू 20, और x बराबर क्या हो जाता है, 20/10। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 आया है। तो आप देखिए यहाँ पर मिलाइए, x का वैल्यू यहाँ भी जो है हमारा वो 2 ही ऑब्टेन हुआ है, और यहाँ भी 2 हुआ, तो मैच कर गया आंसर, यानी कि आप सही प्रोसेस कर रहे हैं। तो आप चाहे कोई भी मेथड लें, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आप x के थ्रू भी अब इस वैल्यू को आप या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, लाइक 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, या y बराबर 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, या फिर y बराबर 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। अब देखिए 3 आ गया आपके पास। सो ये था 3 और 2 का वैल्यू फ्रेंड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आप देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स हम इस सवाल को एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व करेंगे।
आपने देख लिया फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए, तो क्वेश्चन तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट। अब हम इसी को ट्राई करेंगे इलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। इलिमिनेशन का मतलब आप पहले समझ लीजिए, लाइक इलिमिनेशन मेथड का यूज करने से पहले कि इलिमिनेशन होता क्या है। तो आपने बहुत सारे क्विजेस खेले होंगे, तो उसमें भी इलिमिनेशन राउंड होता है। इलिमिनेशन का मतलब होता है हटा देना, किसी एक टर्म को इलिमिनेट कर दिए। या फिर इलिमिनेशन राउंड में क्या होता है कि आप दूसरे अपोनेंट को या कंटेस्टेंट को इलिमिनेट कर देते हैं, वहां से हटा देते हैं। लाइक या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन भी होता है, लाइक आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो 2 गलत ऑप्शन थे, आप उसको हटा दिए। तो वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को हटा देंगे, ताकि आगे आने वाले कार्य को आसानी से कर सके या सवाल को आसानी से सॉल्व कर सके। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे। देखिए, लाइक अगर मान लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर 2 दिया गया है और x माइनस वाई बराबर दिया गया है हमें 4, ठीक है। या फिर x माइनस वाई बराबर 8 दिया गया है, ठीक है। अब देख लीजिए आप, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना क्या है, तो टू इलिमिनेट समथिंग यू मस्ट हैव द पावर टू इलिमिनेट। अब किसी भी एक टर्म को हटाने के लिए आपके पास उसको इलिमिनेट करने की शक्ति होनी चाहिए। अब शक्ति कब आएगी ये बताइए। तो शक्ति तभी आएगी फ्रेंड्स जब आप उसके बराबर में होंगे। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि ये वाई वाई और एक्स एक्स दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। लाइक आप यहीं पर हमारे पास जो सवाल था, यहाँ पर सारे के सारे टर्म्स एक दूसरे से क्या है, क्वाइट डिफरेंट है। तो पहला काम आप ये करेंगे कि आप ये चेक करेंगे कि जो टर्म्स हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, उसमें से कोई एक वेरिएबल का कोफिशिएंट मैच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो आप क्या करेंगे, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके इक्वल ले आने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ऐसा इक्वेशन मिल जाता है तो आप अपना लक समझिए कि बहुत आसान, मतलब कि आपके हाथ खजाना लग चुका है बहुत कम समय में, जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लाइक बोर्ड ने आपको फ्री में नंबर्स दे दिए, लेकिन ऐसा हर बार होगा नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होगा कि आप इसको जोड़ देंगे। अगर आप जोड़ते हैं इक्वेशन को तो ये वाई वाई जो है कट जाएगा और एक्स एक्स 2x हो जाएगा, ठीक है। और 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो x बराबर 5 आएगा। और इस 5 के वैल्यू को अब या तो आप इक्वेशन नंबर 1 में लिख दीजिए या फिर 2 में रख दीजिए। लाइक यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे, पुटिंग x बराबर 5 इन 1 वी गेट। अब हम क्या पाएंगे फ्रेंड्स, तो x प्लस वाई बराबर 2, तो x क्या हो जाएगा 5 और y हो जाएगा, y का तो वैल्यू आपको निकालना ही है, तो y बराबर 2 माइनस 5 इज इक्वल टू -3। ये हो गया फ्रेंड्स आपका वैल्यू, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया कि आप ये समझ सके कि इलिमिनेशन होता क्या है। अब हम सवाल पे आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, तो हम पहले तो इक्वेशन को लिख देंगे, लाइक 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कभी भी इलिमिनेशन मेथड में ये तरीका सही नहीं है। लाइक अभी जिस तरीके से ये लिखा हुआ है उस तरीके से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, तो आपको ये लिखना होगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। अब ये सही फॉर्मेट पे आ चुका है, तो ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन, ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब आप क्या देख रहे हैं, कोई भी मैचिंग नहीं है। लाइक ना ही x के कोफिशिएंट मैच कर रहे हैं, ना ही y के, ना ही इधर
सेकेंड इक्वेशन में एक्स और वाई के मैच करें तो क्या करेंगे, तो आप कर देंगे मल्टीप्लाई इसको 2 से। अब देखिए यहाँ पर ऑब्टेंडेड जो वैल्यू आएगा, लाइक 2 से आप 2 2 जा 4, तो आपका जो वैल्यू हो गया 4x हो गया प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अभी बताइए कि अब देखिए ये 4x और ये 4x मैच कर गया, बस आपका काम हो गया। अब आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको थर्ड इक्वेशन मैच कर दीजिए, लाइक आपको इंडिकेट कर देना है कि ये थर्ड इक्वेशन बन चुका है आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन बाई 2। अब क्या करेंगे कि आप किसी एक को घटा दीजिए, पहले वाले को दूसरे वाले से। आप दो ही ऑपरेशन यहाँ पर कर सकते हैं, लाइक या तो आप ऐड कर देंगे और नहीं तो आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कोई और ऑपरेशन आप नहीं कर पाएंगे, लाइक मेन ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, या तो आप ऐड करेंगे नहीं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सिमिलर साइन है और सिमिलर कोफिशिएंट हो चुका है, तो सिमिलर साइन में आपको सब्ट्रैक्शन ही करना होगा, ठीक है। एडिशन आप करते हैं तो आपको सही आंसर नहीं आएगा। अगर अपोजिट साइन रहे तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलर साइन है तो आप ऐड करेंगे, अब इसको सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं भी लिख भी दूंगा कि किस प्रोसेस पे क्या करेंगे। लाइक देखिए अब 4x यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लाइक सेकेंड माइनस थर्ड हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। घटाएंगे फ्रेंड्स, तो घटाओ में क्या होता है, लाइक जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सारे के सारे नीचे वाले टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं। ये कट गया फ्रेंड्स, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -5y, और ये -15, माइनस माइनस कट गया और 5 से 15 कटा और आंसर है आपका 3। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को वापस रख देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में। देखिए फर्स्ट मेरा ये इक्वेशन था 2 इंटू एक्स और y बराबर क्या हो गया फ्रेंड्स 3 इज इक्वल टू 7। तो 2 इंटू एक्स 7 माइनस 3, x बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, या 2x बराबर 4 और x बराबर 4/2 इज इक्वल टू 2। ये रहा फ्रेंड्स सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो आप आराम से इसे देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। हम यहाँ पर नोट में लिख देते हैं एक टॉपिक लाइक नोट सेम साइन रहेगा, सेम साइन रहेगा तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब ये साइन किसका है, तो पॉजिटिव निगेटिव। जैसे आप देखें कि यहाँ पर 4x था और यहाँ पर ये 4x था, तो ये सेम साइन था फ्रेंड्स। अब सेम साइन होने के चलते हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया। वही अगर ये अपोजिट साइन रहता, यानी कि ये प्लस हो जाता ये माइनस हो जाता, तब क्या करते आप, तो ऐड कर देते फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये रहा दोनों मेथड, और इससे रिलेटेड यहाँ पर 4 सवाल आपको दिए गए हैं। सवालों को अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर यहाँ पर दिया गया है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लाइक आपको एलसीएम ले लेना है 6 3 18 हो जाएगा इसका, या फिर 6 भी हो सकता है, और 6 से आपको सारे के सारे न्यूमिनेटर्स में मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर भी 3 4 या 12, और 12 से आपको सारे के सारे ऊपर टर्म्स को यहाँ तक कि 11 को भी मल्टीप्लाई कर देना है, और आप इसको नॉर्मल फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं।
अब थोड़ा बहुत बेसिक्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। लाइक लीनियर इक्वेशन को पढ़ने की क्या जरूरत है, व्हाई डू वी लर्न लीनियर इक्वेशन। तो डे टू डे लाइफ में फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है, और बहुत सारी चीजों को आप नहीं जानते। लाइक अगर कई बार आप कहीं गए और आपको यू हैव टू मेक द रिलेशनशिप बिटवीन द डाटाज, कि 5 साल पहले राम कुमार श्याम कुमार से 15 साल छोटे थे, और 10 साल के बाद 10 साल ही छोटे रह गए, तो राम कुमार की एज क्या है। तो उस समय क्या होगा कि आपको यही सब जो फॉर्मूलाज है या जो मेथड्स हैं सॉल्विंग द इक्वेशन के, वो आपको मदद करते हैं। इनफैक्ट in day to day life, when you go to buy the groceries as well as the fruits and vegetables, then also it will help you out in finding out the difficult problems in day to day life। ठीक है, तो ये था इसका डे टू डे लाइफ कंसेप्ट एंड यूटिलिटी। अब हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड के बारे में, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो पहले ही हटाया जा चुका है, लेकिन आपको करना क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो एक्सरसाइज है उससे जा करके जो उसके सवाल है उसको इन दोनों मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करना है कि ये बन पाता है या नहीं। अगर नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके सवालों का निवारण किया जाएगा, यानी कि जल्द से जल्द उसे सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। और भी ज्यादा डाउट्स हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप पेज को भी लाइक एंड ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको स्टडी पैकेजेस मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था पार्ट 1। अब पार्ट 2 में हम ग्राफिकल मेथड्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू।